साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे कि जो है बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जो है टेंशन खत्म हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को जो है पता है कि जमीन सर्वे का जो डेडलाइन था वह समाप्त हो चुका है। उसमें जो है जुलाई 2025 जो है लास्ट डेट दे दिया गया था, लेकिन अब जो है अभी भी जो है सर्वे चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। 50 साल से जमीन पर जो है कब्जा है और कागज नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट का जो है मिलेगा नागरिकता मालिकाना हक आप सभी को। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर अक्सर जो है विवाद खड़ा होता जा रहा है। जिसके पास जो है पुश्तैनी जमीन होती है तो जो है कोई खरीद बिक्री से मालिकाना हक जो है बनता है, तो कई लोग जो है बंदोबस्त पर्चा वगैरह जो है वाली जमीन पर रहते हैं। कुछ जो है ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है जमीन पर उनके दूसरों ने किसी और ने जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो है असली कागजात उनके पास मौजूद नहीं है। मतलब जमीन उन्हीं के पूर्वजों का है, लेकिन उनके पास जो है उनका कागजात नहीं है और उस जमीन पर कोई और जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। पुराने रिकॉर्ड जो है मिलने या खतियान जो है जमीन का रजिस्ट्रार वगैरह जो है गायब हो जाने के कारण अपनी जमीन का जो अधिकारी मतलब जो उनका हक है वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आपकी जमीन है, आपके पास कागजात नहीं है, कोई और उस जमीन पर जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, मालिकाना हक साबित कर रहा है, गलत दस्तावेज देकर मतलब वो जो है अपने असली मालिक बनाना चाह रहा है। अब ऐसे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देने का जो है ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास किसी जमीन पर 50 साल या उससे जो है लगातार मतलब ज्यादा समय से कब्जा है और जो है उस पर कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी झगड़ा झंझट नहीं है, तो उनका नाम पर जो है सीधे भूमि का सर्वेक्षण रजिस्टर मतलब कर दिया जाएगा, दर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ कागजात ना होने के कारण किसी को भी अपनी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपका जमीन है, आप ही के नाम पर जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। यह फैसला खास तौर पर जो है उन परिवारों के लिए मददगार साबित होगा जो पीढ़ियों से एक ही घर में जो है खेत में जो है रह रहे हैं, लेकिन समय के साथ जो है उनके साथ पुराना कागजात वगैरह जो है खो गया है, गुम हो गया है या कहीं जो है सुरक्षित नहीं है, मतलब बाढ़ वगैरह में बह गया है या तो जल गया है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार जो है उनके बारे में बहुत कुछ सोच रही है। सर्वे के दौरान जो है मिलेगा आप सभी को मौका, मतलब जो है आपका नया कागजात तैयार कर लिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्लॉट है और उसका जो है खतियान आपके पास था, लेकिन वो अब आपके पास नहीं है, बहुत दिनों का है, मतलब 50-60 साल का है और कोई और उस पर कब्जा कर लिया, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो जमीन आपका है, आपका था, आपका ही रहेगा। अब जो नया सर्वे किया जा रहा है आपको टेंशन लेना नहीं है, फॉर्म वगैरह भर के दे देना है, सरकार वहां पे आपके कागजात को ऊपर करके आपके नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे आपका वो पूर्वजों के नाम पर क्यों ना हो, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा सबूत वगैरह लिया जाता है। जैसे सरपंच वगैरह मुखिया वगैरह का सहायता लिया जाता है, अगल बगल से जो है मदद लिया जाता है कि ये किसका जमीन है, इनका पूर्वज है या नहीं है। मतलब नाम तो आप ही के पूर्वज का है, आप वहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बना के दीजिएगा तो वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई और कब्जा करके बैठा हुआ, आपके पास कागजात भी नहीं है, फिर भी वो जमीन रिकॉर्ड में आपके पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, तो वो जमीन आप ही का होगा। यानी सर्वे के दौरान आपको जो अधिकार मिल जाएगा और आपके नाम पर ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो मौका दिया जाएगा। फिलहाल बिहार में कई जिलों में सर्वे का काम जो है अभी चल रहा है, नापी वगैरह चल रहा है। इसी दौरान अगर जो है कोई परिवार यह साबित कर देता है कि जो है वह जो है 50 सालों से इस प्लॉट पर है और इस जमीन का जो है वो उपयोग कर रहा है, वह जमीन जो है उसके पूर्वजों का है, तो वह प्लॉट उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस पर कोई भी कानूनी विवाद नहीं है, तो उसका नाम सीधे जो है रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। अगर यदि कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसे होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी बाद में अमल किया जाएगा। लेकिन इसी जमीन में जो है जिसमें कोई भी विवाद नहीं है, कागजात खो गया है, दखल कब्जा कोई और करके रखा हुआ है, लेकिन कोई केस वगैरह नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके जमीन का सर्वे कराकर आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार भी जो है आपका मदद करेगी। भूमि सर्वेक्षण में जो है साफ कर दिया है कि जो है असली जमीन मालिकों को जो है अब दस्तावेजों की कमी की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार लोगों की जरूरी कागजात उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे जो है गरीब और वंचित वर्ग को जो है सुरक्षा मिलेगी और उन्हें जो है कानूनी तौर पर जमीन पर मालिकाना हक मिल पाएगा। तो क्यों जरूरी है यह फैसला जो सरकार ने लिया है? इसमें जो है बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास
सिर्फ और सिर्फ मौखिक गवाही या गांव के समाज की पहचान ही जमीन का जो है हक सबूत साबित करता है। कई बार जो है इस वजह से वे कानूनी लड़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी और के जमीन पर 50 साल 100 साल से कब्जा करके बैठे हुए तो वह जमीन आपका हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। अगर यदि आपके पूर्वजों की संपत्ति है और वहां पे आपका कागज मतलब गुम हो गया, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी दर्ज है लेकिन हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है, तो ही वो जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। ना कि किसी और का जमीन आपने कब्जा कर लिया बहुत दिनों से है और वो आपको दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और जमीन खोने का खतरा जो रहता है सरकार का, यह कदम ना सिर्फ लाखों परिवारों को जो है राहत बल्कि राज्य में भूमि प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। यानी कि जिसके पास असली कागजात नहीं है वे भी अपने जमीन को जो है अपने नाम पर बेफिक्र रहिए, वह जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति को वह जमीन नहीं दिया जाएगा। लोगों को जो है जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ जो है दूर हो जाएगा। मतलब कि जो है उसका जो प्रोसेस है अब अभी चल रहा है, आप सभी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि इसमें जो है कैसे अप्लाई करेंगे हम सर्वे के लिए, तो प्रोसेस जो है उसी प्रकार से आपको करना है। फॉर्म भर के देना है, खाता खसरा वगैरह जो आपको मालूम है वो सभी देना है। जो दस्तावेज है उसे दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, वहां पर ढूंढा जाएगा। उसके बीच में राजस्व महाअभियान जो चलाया गया है, कैंप जो लग रहा है हर एक पंचायत में, बिहार के कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां पे राजस्व महाअभियान का शिविर नहीं लगा होगा। सप्ताह में 2 दिन वहां पर शिविर लग रहा है। लोग जो है कंफ्यूजन है, तो जो है जमीन का सर्वे का जो मामला था वो टल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सर्वे तो होगा ही। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर उन लोगों को जो बाहर में जो है रहते हैं, कहीं और काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो जो है दूसरे शहर में रह के अपने बाल बच्चों की जो है सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1 साल में जो है अभी टल गया है। 1 साल तक अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब जुलाई 2025 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, उसके बाद अभी जो है फिर भी अप्लाई हो रहा है, बंद नहीं किया गया, सर्वे चल रहा है। जहां जहां भी सर्वे कंप्लीट, मतलब महाअभियान जहां पर त्रुटि जो कागजात में था जिनका जिनका पूरा हो चुका, वहां पर फिर से दोबारा सर्वे चालू करने की व्यवस्था की जा रही है बिहार सरकार में। सितंबर आने के बाद जो है जुलाई 2026 तक जो है डेट कर दिया गया। आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यानी जुलाई 2026 तक प्रक्रिया चलेगा। मतलब पूरा 1 साल के समय जो है आपको मिल गया है। मतलब 1 साल तक आप अपना दस्तावेज को सही करवा सकते हैं, ऊपर करा सकते हैं। टाइम इसलिए बढ़ाया गया है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी परेशानी जो है देखने को मिल रहा है। सर्वे अधिकारी लोग परेशान है, महाअभियान में शिविर में जो भी अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें जो है उनके पास कागजात नहीं रहने की वजह से उसे ढेर सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लोग लगभग जो है 40 से 45% लोगों का ही जो है अभी तक सर्वे किया गया है, कागजात दुरुस्त किया गया है। बहुत सारे लोगों का जो है काम अभी पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अभी जो है परेशान है, इधर से उधर भटक रहे हैं। सर्वे की प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट जो है सही पाया जा चुका है, लेकिन बाकी लोग जो है उनका सही डॉक्यूमेंट नहीं है, आवेदन कर चुके हैं लेकिन उसमें बहुत सारा त्रुटि रहने की वजह से उसे जो है इग्नोर किया जा रहा है। इसी को लेकर राजस्व महाअभियान चलाया गया ताकि जो है उसमें उसका सुधार किया जाए सही दस्तावेज को देखकर। लेकिन उसमें भी जो है महाअभियान से कई लोगों को खास फायदा नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत अधिक जो है बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसमें अगर आप जो है आपका काम सही से नहीं होता है तो नामांतरण भी नहीं हो पाएगा। अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो बंटवारा वगैरह यदि कर लिए हैं तभी जो है आपका सही किया जा सकता है, और नाम वगैरह सही कर लीजिएगा तभी आप किसी भी जमीन को जो है बेच पाएंगे, नहीं तो नहीं बेच पाएंगे। समान तौर पर जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो जो है 1 साल के अंदर, मतलब कि जो टाइम दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर आपके सारे दस्तावेज को दुरुस्त कर लिया जाएगा। यानी कि जनवरी में आप कराइए, 2026 तक आपको टाइम है। 1 साल के अंदर यानी 2 महीने के बाद जो है 3 महीने के बाद जहां भी महाअभियान लगाया गया शिविर, वहां पे जिनका जिनका दस्तावेज दुरुस्त कर लिया गया फिर से दोबारा सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। आप इस सर्वे में जो है जो आपका 1 साल का जो समय दिया गया है, इस 1 साल के अंदर मतलब अभी सर्वे टला नहीं है, सिर्फ इसे होल्ड किया गया है। आप सभी को मौका दिया गया है कि आप सभी जो है अपना दस्तावेज को दुरुस्त कर लें, कहीं से ऊपर कीजिए। अगर आपके पूर्वजों की जमीन है तो वो रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में है, उसे आप निकाल के रखिए ताकि वो जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर हो सके। आपको जो है बहुत खासा जो है समय दिया गया है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। कोई भी त्रुटि है तो उसे जो है सही
करवा लें, यह चलता रहेगा, अभी बंद नहीं होने वाला है, प्रक्रिया जो चल रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि कब है? जुलाई 2026, मतलब कि 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी जो है 1 साल के अंदर ही अपना सारा काम को पूरा कर लें, जो भी गलत है उसे सही कर लें, बंटवारा वगैरह कर लें। भाइयों में कोई भी दिक्कत है, चाचा में ताऊ में कोई दिक्कत है, तो मिल बैठ के अपना बंटवारा करके शेड्यूल बंटवारा कीजिए और रजिस्ट्री बंटवारा कीजिए और अपना जो है कागजात को अलग करिए और अपने नाम पर ट्रांसफर कराइए और अपने कागजात को दुरुस्त आप सभी कर पाएंगे। अगर यदि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अपने जो है कागजात सही नहीं कर पाएंगे, आपका सर्वे नहीं हो पाएगा, आप महाअभियान में कोई भी त्रुटि को नहीं सुधार पाएंगे। भाइयों में राजस्व अभियान में जो है जो भी हो रहा है, आप सभी के बीच में अगर कोई भाई बाहर रह रहा है तो उसे जो है बुला करके अपना जो है वंशावली वगैरह बनाइए और जो उनका भाग है उनको अलग करके अपना भाग में जो है उसे अपने नाम पर आप करा सकते हैं। कोई भाई अगर शहर में रहते हैं, कोई भाई जो है घर में बैठे हुए हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, खानदान में जो लोग हैं वो सभी का मशवरा रहे, सहमति लें जो कि कैसे किया जाए, वह सभी आप सभी बैठकर जो है ये सभी कार्य को कर पाएंगे। नामांतरण आप सभी को कराना ही पड़ेगा। पूर्वजों की जमीनें बिना नामांतरण का आपके नाम पर वो नहीं हो पाएगा, यानी बंटवारा कर लीजिए, नामांतरण तो सर्वे में हो जाएगा। जो अपना जो है आपका जमीन है, आप सभी जो बंटवारा करेंगे उसी के हिसाब से नामांतरण किया जाएगा, यानी कि कितना जमीन आपको, कितना आपके भाई को, कितना आपके चाचा को, ये सभी आपको करना पड़ेगा। वह सारे पेपर आप सभी जो है ठीक करा लें। मान लीजिए कि जो है जमीन जो है अपने रजिस्ट्री कराए हुए हैं, मोटेशन नहीं कराए हैं, तो मोटेशन आप सभी करा लें। हालांकि दाखिल खारिज जो हो रहा है आपके सर्वे में जो है, यदि आप मोटेशन पहले से करा लेते हैं, दाखिल खारिज पहले से करा लेते हैं, तो बहुत जो है आसान प्रक्रिया आपका हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको आवेदन करना पड़ेगा। क्योंकि मोटेशन कराइएगा तो आपके पास जो केवाला वगैरह रहेगा, मोटेशन का कागजात रहेगा, तो वो डायरेक्ट आपके नाम पर खतियान तैयार कर दिया जाएगा। आपके नाम से जो है सर्वे का रसीद भी कट जाएगा, क्लियर एकदम डायरेक्ट, किसी को पूछा भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके नाम पर चला आएगा। तो बहुत आसान जो है हो जाता है। आधा काम तो आप जो है खुद कर सकते हैं। अब सारा चीज जो है अधिकारी पर आप अगर छोड़ेंगे तो जो है अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको जो है बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारा जो है भीड़ भाड़ होता है, बार बार जो है टालना पड़ रहा है, बहुत सारे दिक्कत जो है आ रही है। कोशिश करिए कि जो है सारे काम को खुद ब खुद आप कर लीजिए, तब जो है आपका काम अच्छा से हो पाएगा। क्योंकि जमीन जो है रहेगी, सारा रिकॉर्ड जो आपके नाम पर रहेगा, तो आवेदन आपने किए हैं, आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि आपके पूर्वजों के नाम पर है तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको अपने सारे जितने भी भाई लोग हैं समय बंटवारा करके आपको कागजात को वहां पे देना पड़ेगा कि हम सभी में कोई भी विवाद नहीं है, हम सभी ने आपसी बंटवारा कर लिया है, इतना जमीन इसको, इतना जमीन, इतना खाता वाला इसको, ये सभी आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा। फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी नया पेपर नहीं मांगा जाएगा, तो इसलिए जो है 1 साल का समय जो है बढ़ा दिया गया है और आपको समय जो है दिया जाए, जो है समय 1-2 महीना जो है देना पड़ेगा। आपको जमीन जो है ठीक कराना है तो 1-2 महीना, मतलब 2 पीढ़ी से, मतलब आपका जमीन यदि गड़बड़ है तो उसे जो है ठीक करने में थोड़ा सा उनको समय लगेगा। आपका सारा कागजात जो है सही करके आप दीजिएगा, तुरंत जो है आपके नाम पर सर्वे खतियान तैयार करके रसीद काट के आपको दे दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भी व्यक्ति किसी दूसरे जमीन पर बसा हुआ है, मतलब वहां पर घर मकान वगैरह बना लिया, कोई ऐसा जमीन पे बसा हुआ है जो किसी दूसरे के नाम पर है, लेकिन कब्जा जो है इनका है 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से या 80 साल से है, गांव में के ही है, दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन है, तो ऐसे में जो है मैटर वहां पे फंस जाता है। इसमें दिक्कत आ रही है कि सारा चीज जो है सही हो जाएगा। अगर आप किसी जमीन पर 40-50 साल से हैं, रह रहे हैं, तो आपको जो है 2-3 पीढ़ी जो है वहां पर गुजर चुका है, तो वैसे में जो है जमीन को सरकार ने निर्णय लिया है कि सर्वे कर दिया जाएगा उसके नाम पर, जिसके नाम पर जो है कब्जा है, वहां पे जिसका घर बना हुआ है। लेकिन इसके लिए जो है अधिकारी वहां पे जाएंगे, सर्वे के लिए आवेदन करेंगे। अधिकारी जाने के बाद वहां पे आस पड़ोस के लोग जो है उनसे इंक्वायरी करेंगे कि यह व्यक्ति वाकई जो है 40-50 साल से यहाँ पर रह रहा है, 100 साल से यहाँ पर रह रहा है, तब जाके आपके नाम पर जो है सर्वे किया जाएगा। ये नहीं कि जो है तत्काल आप जो है 2 साल, 3 साल, 5 साल से किसी जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, वो जमीन आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा, ऐसा जो है नहीं होने वाला है। और आपके पास दुरुस्त कागजात भी रहना पड़ेगा कि आप जो है इतने सालों तक इस जमीन पर रह रहे हैं और बिना कोई दिक्कत का शांति पूर्वक रह रहे हैं, आपको हटाने का प्रयास नहीं किया गया है। जिनका जमीन है तभी आपके नाम पर सर्वे हो पाएगा। लेकिन पुराने अगर पूर्वज हैं, आपके पिताजी वहां पर हैं, बचपन से आपके दादाजी हैं, कम से कम 2-3 पीढ़ी जो है आपका वहां पर रह चुके हैं, तो चांस है वो जमीन आपके नाम पर सर्वे जो है हो सकता है, थोड़ा जो है चांस बनता है।
मतलब प्रूफ आपको वहां पे देना पड़ेगा। इसलिए जो है आपको आवेदन करना है, क्योंकि आप 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं तो जो है 2-3 पीढ़ी का डॉक्यूमेंट भी आपके पास होगा, आपके दादा का भी होगा, वहां पे जो है वोटर आई कार्ड होगा, आपके पिताजी का वोटर आई कार्ड होगा वगैरह, जो है बहुत कुछ दस्तावेज आपके पास होगा, बिजली बिल होगा, आपके नाम से जो भी होगा, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, आपका जो है NPR का पेपर हो गया, राशन कार्ड हो गया, बहुत सारे पेपर जो है ऐसे होते हैं जो आपके पास जो है, आपके पिताजी का भी है। 2 पीढ़ी से भी साबित हो जाता है कि यहाँ पर मिलकर लगभग जो 50-60 साल का आंकड़ा जो है हो जाता है। 100% गारंटी मैं आपको बता दूं, जो सरकार ने कहा है कि 100% जिसका कब्जा है उनके नाम पर जो है सर्वे कर दिया जाए। 40 से 50 साल से वहां पर रह रहा है, कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां पर उनको हटाने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये न कोई आ रहा है जिनका जमीन है, उनका बेटा लोग आ रहा है तो आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। इसलिए 40 साल प्लस जितना भी कब्जा है उनके पास उनके नाम पर कर दिया जाएगा। आपको आवेदन करना है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप सही है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन तत्काल जिसका कब्जा है उसका नहीं होगा। जिसके पास पेपर है उसी का नाम पर सर्वे कर दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो जमीन सर्वे जो है 1 साल के लिए टाल दिया गया है, 1 साल तक जो है चलेगा। अभी अब रेगुलर जो है फाइनल रिपोर्ट जुलाई 2026 के बाद जो है प्रेषित किया जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके मन में कोई भी सवाल है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, आपको अगर जानना है या पूछना है तो आप इससे जो है संबंधित लगातार अपडेट जो है मैं आपको देते रहा हूं। अगर यदि आपको जाना तो आपसे भी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है जाकर के लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत या समस्या हो तो सवाल जो है आपको देना वहां पर है, आपका जवाब जो है जरूर दिया जाएगा। जिस टॉपिक पर मैं ज्यादा कमेंट जो है आता है उसी पर हम जो है आपको वीडियो में जवाब देते हैं, उसमें जो है जवाब आपको जवाब दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।